लोगों के ज्ञान से उन्हीं के लिए काम करने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनको जब तक हम ज्ञानवान नहीं मानेंगे, जब तक हम उनका गौरव नहीं बढ़ाएँगे, तब तक हम कैसे ये मान सकते हैं कि हमने जो किया वो उस समाज के भले के लिए हुआ। अ, की पुण्यतिथि पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अ, प अरुण त्यागी को चाहने वाले मेरे जैसे लोग, अरुण त्यागी को अ, मानने वाले उनके सब साथी, ध्रुव और बहुत सारे साथी उनके हैं, जो मध्य प्रदेश में हैं। उन सबको आज के दिन अ, उनके जो काम अधूरे रहे हैं, उन कामों को पूरे करने में जुटना चाहिए। मित्रों, अरुण त्यागी एक महान व्यक्तित्व था। अरुण त्यागी सादगी और समता का वकील था। वो जीवन में बहुत सादगी से रहता था, लेकिन सबको बराबरी से सम्मान देता था, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। वो जब अर्जुन सिंह से बात कर रहे हों या अपने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अर्जुन सिंह से भी वैसे ही बात करते थे। मैंने कई बार देखा दिल्ली में, जैसे वो अपने आदिवासियों के साथ बात करते हैं। तो उनके जीवन में समता थी, सादगी थी और वो हमेशा की तरफ स्वावलंबी बने रहने का, अपनी मेहनत और अपने पसीने से करके खाने का भाव उनके जीवन में था। इसलिए तिथि पर इतना ही कहना चाहूँगा कि अरुण त्यागी जी के जो आखिरी काम थे, वो अपने राज्य में एक जल साक्षरता का अभियान चलाना चाहते थे, अपनी नदी को पुनर्जीवित करना चाहते प्रदेश के लोग इस काम को करना चाहेंगे, तो मैं ज़रूर उनके साथ अरुण की स्मृति में, अरुण त्यागी की याद में ज़रूर उनको साथ दूँगा और उनके इस काम को पूरा करने में साथ रहूँगा। मित्रों, मैं बस इतना बता दूँ कि अरुण ने अपने जीवन में कभी भी काम नहीं किया। उसको दिखावा पसंद नहीं था। उसे जो भी कुछ करना है, अपने मन से काम करना और बिना दिखाए करना और एक तरह से सब जब भी वो हमारी मीटिंग में होते थे, तो ऑलवेज़ वो इक्वल डिसीज़न प्रोसेस के वकील थे। बराबरी से निर्णय करना, सबके साथ भागीदारी से निर्णय करना। इसलिए मैं आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए इतना ही कहना चाहता, आत्मा जहाँ भी है, वो हमेशा सबल बनकर निर्बलों को, निःशक्तों को, निस्सहायों को ऐसे ही मदद करती रहेगी, जैसे तुमने भारत भूमि पर मध्य प्रदेश में, सतना में रहकर किया, सीधी में तुमने सबसे ज़्यादा काम किए। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। आप भले ही शरीर से आज यहाँ हमारे बीच नहीं हैं, पर हमें आपका स्मरण ऐसा ही रहता है जैसा पहले रहता था। जैसे हम पहले आपको स्मरण करते थे वैसा ही करते हैं। तो तुम्हारी आत्मा जहाँ भी होगी, वहाँ गरीबों को, निःशक्तों को, निस्सहायों को मदद करेगी और इस काम में हम हमेशा तुम्हारे अधूरे कामों को पूरा करने में सदैव संलग्न रहेंगे। बस आज इतना ही कहना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनके भाई सब अ, त समृद्ध, सुख शांति से रहें, क्योंकि अरुण त्यागी की जो विरासत है, अरुण त्यागी की विरासत को उनका परिवार ही ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। आजकल पहले तो समाज, जो समुदाय होता था, जिस समुदाय का जो व्यक्ति होता था, वो समुदाय अपने बीच के लोगों की विरासत बढ़ाया करता था।
पर अब ये कुल मिलाकर परिवारों पर ज़िम्मेदारी आ गई है। इसलिए मैं उनकी अ, प पत्नी को, उनके भाइयों को और उनके पुत्र को और उनसे जुड़े हुए पूरे परिवार को, जो 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 खून के रिश्ते में नहीं थे, लेकिन विचार के रिश्ते में थे, जो काम के रिश्ते में थे, उन सबको प्रणाम करते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं भी आपके बीच का साथी हूँ और अरुण त्यागी जी जैसा ही हूँ। अरुण त्यागी के कामों को हम मिलकर पूरे कर सकें, यही आज उनके पहली पुण्यतिथि पर हमारी श्रद्धांजलि है। जय हिंद। जी, बहुत ही भाव विभोर हर कोई हो गया होगा आपकी इतनी हार्टफेल्ट श्रद्धांजलि और आपके इतने काबिल लफ्ज सुन करके। आप अपने आप में एक इंस्पिरेशन है राजेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूंगा कि बाबूलाल दहिया जी से आग्रह करता हूँ, जो पद्मश्री हैं और आपसे मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था त्यागी जी की 13वीं पे। आप की पोस्ट पे मैं देखता हूँ थोड़े तंज भी दिखते हैं मुझे, जो कि मैं बहुत एंजॉय करता हूँ आजकल की व्यवस्था पर। और 200 से ज्यादा फसलें, ऑर्गेनिक फार्मर हैं आप और मिसाल हैं आप देश के लिए आज, कि हम इतना पेस्टिसाइड वगैरह आगे ले गए हैं कि अपनी क्षति खुद करते हैं। तो बाबू दहिया जी, अगर मैं आपसे अनुरोध कर सकूं, आप कुछ शब्द कहें तो हम बहुत कृतज्ञ होंगे।
और उनके लिए यही श्रद्धांजलि होती। आज उनकी पुण्यतिथि है कि हम लोग उनके जो उनकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता थी, जो विचारधारा थी, उस पर हमारे साथी लोग काम करें। और खासकर सार्थक भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम देखते हैं 1 साल से वो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी विचारधारा को बढ़ाया जाए, यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बिजली नहीं है 1 घंटे से, तो मेरा मोबाइल जी जी, अगेन माफी चाहता हूँ, ये ग्लिचेस काफी हो रही हैं। और अब मैं बुलवाना चाहूंगा बीएमएस राठौर साहब को। राठौर साहब, आप यहाँ होंगे? आपको पहले देखा था यहाँ पे। तो राठौर साहब इज ऑल्सो अ लिमिनरी प्रोफेशनल फॉरेस्टर फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 30 सालों से रिजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, वाटरशेड मैनेजमेंट वगैरह में काफी वरिष्ठ इन्होंने काम किया है। जॉइंट सेक्रेटरी in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. He was country focal point for United Nations Convention on Combating desertification, deforestation, etc. इनको इंदिरा प्रियदर्शी वृक्ष मित्र अवार्ड मिला था। तो मैं आग्रह करता हूँ राठौर साहब से चंद शब्द कहने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मैं मिश्रा जी के सुपुत्र हैं, उनका और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये पुण्य तिथि उनकी जो है 1 साल होने पे ये वेबिनार ऑर्गेनाइज यादों को और उनके जो सपने हैं उनके बारे में बात कर पाएं। मेरा एक्चुअली परिचय अरुण भाई से तब हुआ जबकि मैं बोर्ड में करीब 2005 की बात है। उस समय रीवा में हमने कार्यशाला की थी, हमारे एक ऑर्गेनाइज कराया था। तो श्याम भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। दाहिया जी आए थे उसमें और कुछ साथी थे और उसमें अरुण भाई आए थे उसमें। तो उसी समय से मैं परिचय हुआ। तो आज तो करीब 15 साल। तो उनसे फिर कुछ विशेष बात थी, मुझे बहुत स्ट्राइक किया जिस तरह से वो अपना उस समय काम कर रहे थे सीधी जिले में। साथ फिर कोलैबोरेशन बढ़ा और मैं फिर उसके बाद दिल्ली चला गया 2007 में और वहाँ से भी उनके साथ संबंध हमारा बना रहा। वन अधिकार कानून आया तो अरुण भाई के एरिया में आके कुछ संवाद उनसे करें और वन अधिकार कानून के उस पक्ष को उपयोग हो पाया जो कि समुदायों को सशक्त करने का बहुत बड़ा माध्यम था वनों को लेके। वो था कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स का प्रावधान जो कि वन अधिकार कानून में है और जिसका कि बहुत ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सीमित ही उसका फैलाव, उसको लेके हम संवाद करना चाहते थे सीधी जिले में। और अरुण भाई ने उस समय मीटिंग ऑर्गेनाइज की तो मैं और अपने एक साथी को लेकर आया था। मुझे अभी तक याद है तब मैंने देखा था कि किस तरह से अरुण भाई अपने यहाँ सीधी जिले के कई अंदरूनी क्षेत्रों में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जितनी बड़ी पहल की थी वो हमें बहुत अच्छा वहाँ पे उसका अनुभव हुआ और हमने उससे संवाद किया वहाँ पे।
क्योंकि मैं तो वैसे वन विभाग का हूँ, इसलिए वन विभाग के साथी भी आए उस समय साथ में, कि किस तरह से उनके काम को और जो शासकीय जो इस तरह के संकल्प हैं कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। खैर ये प्रयास तो हमेशा से चलता रहा। हुई जब मैं फिर मैं चला गया उसके बाद काठमांडू में, वहाँ पे मेरी पहाड़ों पे हिमालय को लेके वहाँ पे काम करती हैं एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो कि 8 देशों की संस्था है। तो जब मैं वहाँ से वापस आया एक छुट्टी पे, जब यहाँ मध्य प्रदेश में, तो पता लगा कि आपका बरुआ नाले का जो काम ड्रेन करती है, वो बरुआ नाले को जीवित रखने के लिए क्या कर सकती है, इसके बारे में एक संवाद हुआ वहाँ पे। भी थे उसमें, और बाकी क्षेत्र के भी कई लोग वहाँ पे थे जो नेतृत्व वाले थे, और अरुण भाई उसमें काफी बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे, बल्कि वो उसको लीड कर रहे थे। श्याम भाई यहाँ बैठे हुए हैं, वो थे। मिश्रा जी यहाँ पे हैं, मैं देख रहा हूँ उनको, मनोज मिश्रा जी, वो भी वहाँ पे थे। तो ये हुआ कि हम तमस नदी को तो जो स्ट्रीम्स हैं उसको हमें पकड़ना पड़ेगा ऊपर से जाके, तो उसमें बरुआ नाले को उसमें देखा गया, और को संयोजित करने की जवाबदारी अरुण भाई की थी, उनकी पूरी टीम की थी। और मुझे याद है कि वो 2019 की बात है, जिसमें कि गर्मियों के दिन थे, उसमें एक यात्रा की थी, बरुआ नाला यात्रा थी। वो बरुआ का जो स्ट्रीम थी वो जब तमस में जाएगी तो बरुआ को लेके जो जिस तरह ग्राम सभाओं में, और हमारी जो शासकीय निकाय थी वो भी उसमें सम्मिलित हुए, तो एक हुआ। और अरुण भाई ने, मुझे लगता है कि अब जैसे राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, वो तो जल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की। अरुण भाई का मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि उनका नाम अरुण त्यागी नहीं है, उनका नाम अरुण मिश्रा है। वो तो त्यागी जी बोला, साहब वो तो मिश्रा जी थे। मैंने कहा त्यागी जी क्यों कहते हैं उनको फिर? तो बोले साहब त्यागी तो इसलिए उन्होंने सब कुछ त्याग रखा था कि वो ज्यादा किया ही नहीं, मतलब इसीलिए, मतलब मुझे लगता है कई बार ऐसे व्यक्ति जो पूरे समाज के लिए उनका व्यक्तित्व पूरे समाज के उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते नहीं है, वो उस चीज को लेके वो आगे बढ़े थे। और मुझे सबसे ज्यादा मतलब ये भी लगा जब उनकी मैंने दुखद समाचार सुना कि थे वो अरुण त्यागी के नाम से जाने, त्याग कर दिया सब कुछ, और खाली समाज के उसके लिए, और पर्यावरण के लिए, नदी के लिए, जंगल के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया। तो मुझे लगता है कि शब्दों की बहुत बड़ी सीमा होती है, और एक मिनट, मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। यू आर कनेक्टेड। हमारे पास भी प्रॉब्लम है रिचार्ज। हाँ, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो शब्दों की जो सीमा है वो तो है ही है। कहता हूँ कि अरुण भाई को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो हमें उन्हीं के जो दिखाए गए हमें और बाकी साथियों को चलना पड़ेगा, और तो शायद वो सच्ची श्रद्धांजलि हो। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि हमारे जो उनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, वो कि बरुआ नाले को लेके अब किस तरह की रणनीति बन सकती है। हमें तो बहुत ही थोड़ा इसमें धक्का भी लगा कि वो नेतृत्व तो हमें चाहिए वहाँ पे, और अब युवा वर्ग है, तो मुझे लगता है कि वो आप इसको पकड़िए। और हम लोग तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा भोपाल में हैं तो रेवांचल से पकड़ के आ जाएंगे वहाँ पे लेकिन आपको नेतृत्व तो आपको देना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता है कि तमस को सदा नीरा बनाने के लिए, और जो प्रयास की भागीरथी प्रयास की विशेष रूप से बात करता हूँ, तो हमें अब उस नेतृत्व की आवश्यकता है, वो आप लोग वहाँ पे दें, और हम लोग का जो सपोर्ट है वो आपको यहाँ से मिलेगा। और जब भी आप कहेंगे वहाँ पे उपस्थित होंगे। हमारे जो बाकी साथीगण हैं यहाँ पे,
वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मुझे लगता है कि उसको अगर हम पूरा कर लेंगे तो अरुण भाई के लिए, और अरुण भाई हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शक बन के रहे हैं और प्रेरित करते रहेंगे हमें के लिए, और पूरे मित्रगणों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस आयोजन को किया। बस एक आखिरी बात थी कि मैं उसमें आपने जो वेबिनार का जो बनाया है वो फ्लायर या जो स्कूल अब नहीं हूँ, पहले था। आई वाज फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अभी नहीं हूँ। अभी मैं खुद वन विभाग से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हो गया हूँ। मैं अभी भी हिमालय के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं ऑल्सो कहना चाहता था कि वो जो थोड़ी सी उसमें त्रुटि है तो उसको सुधार लेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार राठौर साहब, आपने वक्त निकाला, और आप बड़े इंस्पिरेशन रहे अरुण त्यागी जी पे। आज आपने आज विमेन लिबरेशन की बात की। मेरी हिंदी अभी भी बहुत कमजोर है। सशक्तिकरण, मुझे लगता है कि आपने लफ्ज का इस्तेमाल किया। पहले मैंने कुछ अपने जो साथी हैं और बड़े हैं उनका सबका अभिनंदन किया था। तो जब महिलाओं की बात आती है तो एक और हमारे साथी, बचपन के साथी, परम मित्र और भाई इम्तियाज अली भी आए हैं। उन्होंने भी वक्त निकाला आज यहाँ पे अरुण त्यागी जी भाई साहब की स्मृति में शरीक होने के लिए। उनके बारे में एक ही चीज है कि मैंने कहा था कि सबकी विचारधारा, जो भी हमारे मित्र या बड़े आए हैं हर जगह से, पाकिस्तान से लेके अमेरिका से लेके अपने देश में ही, तो इम्तियाज इसलिए काफी मेल खाती है उनकी विचारधारा अरुण त्यागी जी से, क्योंकि इनका जो पोर्ट्रेयल होता है महिलाओं का, वो किसी भी तरह से दबा नहीं होता। और ये पहले है मेरी समझ से। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बायस्ड हूँ, और मेरे बचपन के साथी हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। जो जैसे आज डायन प्रथा की हमने बात की, और ये डिस्कोर्स है थोड़ा, और जैसे भाई साहब ने लग करके उस प्रथा को विन कर दिया, उस तरह से मैं थोड़ा सा योगदान चाहूंगा कि अपने दोस्त इम्तियाज को भी दूं। वो भी आज शरीक हुए हमारे साथ, और उनका जो पूरा नैरेटिव है वो दिल से आता है महिलाओं, और वो कंधे से कंधा मिलाने वाली जो बात है, आज वो नैरेटिव बहुत जरूरी है कहीं भी आप जाएं। तो इसलिए इम्तियाज भी शामिल हुए, तो उनका भी शुक्रिया अदा कर। तो अनम्यूट कर दो एक मिनट इम्तियाज। हाँ हाँ हाँ, यू आर अनम्यूटेड। हाँ, एक सेकंड अब मुझे भी दीजिए। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। हाँ, जब ज्यादा लोग दिखें। हेलो, नमस्ते। एंड सत्यार्थ, जैसा उसने कहा, मेरे हम लोग बचपन के साथी हैं। जब हम हाफ पैंट पहना करते थे, एंड यहाँ मेरी खुशकिस्मती नहीं थी कि मैं ज़ाती तौर पर परिचित हो सकूं अरुण त्यागी जी से, जिनकी कहानी अभी अभी मैंने सुनी आपसे, और बहुत ही विचित्र, बहुत ही का पूरा एक कह लीजिए कि ब्यौरा मिलता है, क्योंकि हमें भी पता है कि क्यों उन्होंने मिश्रा हटा करके त्यागी, जो फॉल्स एंटाइटलमेंट्स हमें सोसाइटी से मिलते हैं वो उन्होंने त्याग दिया, और अपना नाम नहीं होगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम, वो कर्म के त्यागी थे तो त्यागी रखा होगा। मेरा परिचय जाती तौर पे उनसे नहीं था, सत्यार्थ के माध्यम, और यहाँ मेरा आने का कारण सिर्फ सुनना था। तो बस, मगर क्योंकि सत्यार्थ ने ये मौका दिया, मैं आप सबको
आपका अभिनंदन नमन करता हूँ। और जिस तरह की भावना त्यागी जी ने दिखाई, वो भावना जीवित रहे तो वो जीवित है। और आप सब ने जो ये अपने ऊपर दायित्व लिया है उनके काम को आगे बढ़ाने का, वो उनके जीवन को आगे बढ़ाने जैसा है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद इम्तियाज, तुमने वक्त निकाला हमेशा की तरह। और आगे बढ़ते हुए अब मैं आग्रह करूंगा मनोज सिंह साहब से, वो कृपया आकर के चंद शब्द कहें, कुछ एनलाइटन करें। मनोज सिंह साहब डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के, और इनके बारे में जो मैंने सुना है वो ये है कि जितने भी आदिवासी लोग हैं ये इनके चार्टर में हमेशा रहे हैं। तो टूरिज्म तो एक जरिया है, लेकिन उन्होंने जो देश की जो विरासत है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्राइबल्स की, जिसमें ट्राइबल्स का बहुत बड़ा, इंडिजिनस लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके बहुत बड़े एम्बेसडर रहे हैं। तो मनोज सिंह साहब, मैंने ये सुना था आपके बारे में, तो आज आप प्लीज शेयर सम वर्ड्स। सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और आप सब लोगों के साथ में मैं यहाँ पे अपने आप को पाकर सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। इस कार्यक्रम का आयोजन अपने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अरुण जी से मेरा संपर्क 2000 के आसपास हुआ था, और उस समय हम उसकी शुरुआत हो रही थी मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास के परियोजना की। उस समय हमने उनके साथ में काम किया। सीधी जिले में मुझे उनके साथ काम करने का, आदिवासी अंचल है जहाँ पर हम लोगों ने उस काम की शुरुआत की थी। अरुण जी के बारे में आप सब लोगों ने काफ़ी विस्तार से जाना भी है, उनके साथ समय भी बिताया है। मैंने भी कुछ समय अपना उनके साथ बिताया था। लगभग सीधी में मैं उनके साथ में गांव में हम लोग रुका करते थे। उनका जो क्षेत्र था काम करने का, वो कुसमी था उस समय। तो वो सारी यादें मेरी उनके साथ में हैं, और निश्चित रूप से उनके जैसा सरल, सौम्य और से अपनी बातों को कहना, स्पष्ट बातों को कहना, इन सारी चीज़ों को उस समय हम लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, और हम लोग उसको लेकर के आगे बढ़े थे। और लगभग हम करीब 12-13 वर्षों तक उसके बाद लगातार संपर्क में रहे। उसके बाद हमने ग्रामीण विकास परियोजना में हमने काम किया था। सीधी के बाद मेरा ट्रांसफ़र भोपाल हो गया था, और मैं भोपाल मैंने ज्वाइन कर लिया था। और इस दौरान भी वो हमारे सतत संपर्क में रहे। काफ़ी देखने के लिए, उनसे सीखने के लिए उनके क्षेत्र में हम लोग जाया करते थे। और मैं स्थापना जहाँ भी रही, मैंने वहाँ सहयोगी साथियों के साथ में अपने कार्यों के साथ में मैंने उनके क्षेत्र को हमें किस प्रकार पैदा कर सकते हैं।
जी, फिर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हुई। मनोज सिंह जी को अनम्यूट करना था। जी जी, आप वापस आ गए। जी, तो मेरा भी बस इतना ही कहना है कि हम लोग उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे और सार्थक ने उनके कामों की जिम्मेदारी रूप से एक बहुत अच्छा कदम है, प्रशंसनीय कदम है, और जिस लगन के साथ सार्थक काम कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। उनकी टीम में बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग, मतलब युवा साथी हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं और जिनके साथ हमने बहुत सारी रातें सीधी में बिताई हैं और भी जगह हम लोगों ने उनके साथ में समय बिताया था। तो निश्चित रूप से समुदाय के विकास के लिए और समुदाय के लिए जो समर्पण उनमें है, जो योजना उनके मन में है, उस प्रकार का क्रियान्वयन बहुत अद्भुत है और प्रशंसनीय है और निश्चित रूप से इसको हम लोग आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। अभी पिछले करीब 2 वर्षों से जब मैं इसमें टूरिज्म में मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद हमारी अभिलाषा थी कि हम लोगों ने ग्रामीण विकास में काम किया था, तो हम लोग ग्रामीण पर्यटन पर सांस्कृतिक अनुभव आधारित पर्यटन को विकसित करें। उसमें उनकी सोच बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको आगे ले जाने का प्रयास किया था। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने सीधी जिले में 2 गांवों का चुनाव किया है। निश्चित रूप से वो मतलब पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। तो काफ़ी कुछ लोगों को समझ में कि ग्रामीण विकास और पर्यटन दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह से ग्रामीण पर्यटन की जो मतलब कल्पना हम लोगों ने की थी, बिल्कुल साक्षात्कार उनको सारी समझ थी उस चीज़ की और उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर क्रियान्वित कर। और मैं आप सब लोगों के साथ उनके इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हो सका, इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और निश्चित रूप से मैं ये चाहूँगा कि सार्थक जुड़े रहेंगे और आगे भी यदि इस तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, कोई उनके कामों को आगे बढ़ाने की कोई श्रृंखला बनती है, कोई एक रोड मैप बनता है, तो उसमें यदि आप मुझे शामिल करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। प्रणाम। थैंक यू। मनोज सिंह साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला। इतने पहलू अरुण त्यागी जी के हैं कि आप सबके बीच में पहले नहीं हुई, जबकि मेरे अपने भाई, मेरे अपने दोस्त, सबसे सहज, तो बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका वक्त निकालने के लिए और ये सारी बातें बताने के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट मिस्टर रवि डिसूजा, और मैं इसलिए इंग्लिश में बात कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। Another luminary, Dr. Ravi D'Souza is an MBBS and MD, but he is a community professional at heart. So working in communicable diseases like malaria, leprosy, Dr. D'Souza has worked in community health for over 20 years. Also involved in specific issues concerning rational drug use, drug policy he's worked on, and increasing awareness about proper use of drugs and medicines. So he's highly regarded in the community. In the perspective, and may I please invite Mr. D'Souza to come and share a few words with us. Thank you, Mr. Satyat Mishra. It's my pleasure to speak here about a few words about my association with Mr. Arun Tyagi. I can't say I know him as well as most of the other people here in this group, and but I got to know Mr. Arun Tyagi in the year 2012. GSS has an association with the organization that I work with, that is Sochara, and 2 of GSS's staff were
fellows of Sochara. Sochara, the organization I work with, Society for Community Health Awareness Research and Action, Bhopal, for 2 years, and two of the staff, that is Kedar and Ragini, were fellows in the Madhya Pradesh, the program that we were running. And in this regard, this was the association with Sochara that they had, but my Gram Sudhar Samiti was started a little later in the year 2012, and I had made several visits to CD and to see the field area of one area, which is the area of Goddan, where I stayed for several days at a stretch. And unfortunately, I know that GSS was working in other areas of Satna and Panna and Rewa and other districts, eastern Madhya Pradesh, but I only got to know their field area in the district of CD. Personally, I found Mr. Arun Tyagi very unassuming, and we used to have long discussions on various things, not only about health and people in rural areas, but various other subjects about where he also had a deep interest. Could see that he had some feeling for the people of CD and particularly the tribals. He was very extremely down to earth and very humble. And it was a big shock for me when I heard by train back to Bhopal, and I got information that he had passed away while I was on a train exactly a year ago. And it was a big shock. I never expected that he would meet an untimely 2 years younger than me, and I thought he had many more years to live and many more years to work. I think he has an unfinished plan for CD, and some of the speakers who spoke before me had referred to this. His vision has not been realized as yet, and as far as I personally am concerned, and Sochara, we would be willing to help GSS individually, myself, as well as my organization, the organization I work with, to help realize this vision the people of CD and perhaps the other areas that they work in. My suggestion is, having come to CD a few times and having gone to the area, no, I'm a health professional, public health professional, but my feeling is that something needs to be done if it is possible. I feel education there in that area would probably be more effective to uplift the people of that area than health work. Health work is a little more complex and difficult and takes time to produce results, but and education work produces results much faster. And I think it is very much needed there. In conclusion, I pay my respects once again to memory of Mr. Arun Tyagi. I feel sad that I didn't get to know him better than I did. I knew him, I can't say very well, but he used to drop in and come to my house a few times, and he would phone up very often when he was in Bhopal. And I value his work. I hope that his family in GSS will continue his work and realize his vision. Thank you. Thank you very much, Dr. D'Souza. I think the glitches continue, so apologies to everyone. I would now like to invite Mrs. for ActionAid International, and I think another luminary in the field of women empowerment. So if I may read from her bio, closely with the state and forming policies,
engaging with Crisis Center for Women's in collaboration with the state, and her initiative, her center supports women intervention, police support, etc. Sarika ji also was a great colleague of Arun Tyagi ji, and I think together they did some very focused work in women empowerment space. Sarika ji, you're welcome and thank you for joining. बहुत शुक्रिया सत्यार्थ जी, और सभी को सलाम, सबको नमस्ते, जिंदाबाद। यकीन मानिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि त्यागी जी को गए हुए 1 साल हो गए, और जब सार्थक ने ये कहा तो था मुझे कुछ साथी लिख रहे हैं, शायद अभी आवाज बेटर आ रही है? Is the voice better now? Yes, you are fine. मैं पहली बात तो शुरू करती हूँ कि मुझे सच में आज से पहले तक पता नहीं था कि त्यागी जी का नाम अरुण मिश्रा है, और मैं सोचती थी हमेशा कि कुछ सोच के ही इनका नाम त्यागी होगा, क्योंकि वाकई में ही वाज अ हर्मिट, ही वाज अ सेज, वो बहुत त्याग की मूर्ति थे, और मेरे ख्याल से ताउम्र सीखती रहूंगी। तो आई थिंक इन मेनी वेज ही जस्टिफाइड हिज नेम, जो मेरे लिए तो अरुण त्यागी ही रहेगा, अरुण मिश्रा नहीं। कहना चाहती हूँ कि उनके परिवार के बहुत सारे लोग हैं आज यहाँ पे, उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, मेरे ख्याल से वंदना भाभी भी होंगी। और पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हालांकि त्यागी जी अपने इमीडिएट सो कॉल्ड परिवार को बहुत तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा परिवार था जो वो छोड़ के गए हैं आपके लिए। तो हम लोग सब आपके साथ हैं, और जितने हाशिए पे खड़े लोग, जितने दबे कुचले लोग, वो सब उनका परिवार थे, और वो सभी आपके साथ हैं, और मुझे पता है कि वो लोग आपको कितना मानते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ हिम। शायद आप उनको उतने उनके काम को नजदीकी से नहीं देखे जितनी नजदीकी से हम लोगों ने देखा, क्योंकि काम का बहुत हम लोगों का इत्तेफाक रहा, वास्ता रहा, एंड ही वाज एग्जाम्पलरी। बहुत उदाहरणीय इंसान थे और बहुत इंस्पिरेशनल थे वो, और ये बहुत चिल्ला के और बहुत जोर जबरदस्ती से नहीं थे, बहुत चुपचाप वो अपना काम करते थे। वो घटनाएं बहुत ज्यादा याद हैं कि उनके परिवार ने उनके लिए बहुत बलिदान किया है, और मुझे ध्यान में है कि मैं जब भी उनके घर जाती थी, कई बार मैंने ऐसा देखा है, यहाँ जब मैं देखती हूँ बहुत बड़े बड़े संगठनों को एक्शन एड फंडिंग करता है, तो काफी मठ बन जाते हैं कुछ दिनों में। ये संस्था प्रमुख होते हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी जगह बन जाती है, ट्रेनिंग सेंटर्स बन जाते हैं। त्यागी जी का कभी उनके घर में बिजली नहीं होती थी, और भाभी के व्रत तोड़ने के लिए कभी वो फल लाने निकलते थे, तो वो पैसा दूसरों को देकर वापस आ जाते। 12 बजे दिन भर भूखी रह के शायद एक पराठा और शक्कर खा लेती थी, पर कभी शिकायत या लड़ाई नहीं देखी। और उस दिन से मैंने ये बिल्कुल तय किया कि उनका परिवार मेरा उतना ही परिवार है जितना मेरा सो कॉल्ड बायोलॉजिकल परिवार अपना है, और ये तो मैं ताउम्र मानूंगी। दूसरी बात मैं घोरदंड के बारे में करना चाहती हूँ, जो कि वो जगह थी, वो गांव था जहाँ ये पूरी विश्व ब्रांडिंग की प्रथा थी। उसमें 10 साल बहुत नजदीकी से हम लोगों ने काम किया, और घोरदंड में मेरे बहुत ऐसे दोस्त बने, वो औरतें जिनको टोनी करार दिया गया था, विमेन हु वर ब्रांडेड एज विचेस। तो पर मेरे लिए घोरदंड जाना एक घोर सुखद अनुभव होता था, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ लाइट नहीं थी, वहाँ कोई भी सो कॉल्ड अर्बन बेसिक कम्युनिटीज नहीं थे, बहुत प्यार था उस जगह में और बहुत अपनापन था। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है यहाँ आई थी और मैंने एक स्वेटर पहना हुआ था, मैंने उनको दिया और त्यागी जी ने कहा कि अभी आप मेरा परिवार हैं, आप ऐसे मत सोचिएगा, आप प्रोजेक्ट से आती हैं। और ये रिश्ता उन्होंने भी निभाया एक भाई होने का। मैं जब भी वहां जाती थी, वापस आते वक्त वो मुझे छोड़ने आती हूँ, तो मैं जब ट्रेन से उतरती थी मुझे 5 किलो तुअर की दाल मिलती थी
मेरे बैग के साथ एक्स्ट्रा बैगेज, जो वो चुपचाप कब रख के जाते थे मुझे पता नहीं। आज भी मेरे घर में 2 सुपारी के गणेश हैं जो त्यागी जी ने चुपचाप रखे थे मेरे बैग में, और मैं काफी उनको जब भी देखती हूँ, नहीं भी देखूं तो भी वैसे भी उनको याद करती हूँ। तो बहुत आइडियोलॉजिकल डिबेट्स हमने किए, और त्यागी जी के मुंह से मैंने पहली बार कुजात लोहियावादी शब्द सुना। मतलब इतना इंट्रोस्पेक्टिव व्यक्ति वहां उस जगह उस छोटे सारी आइडियोलॉजीज पे चर्चा करी, और बहुत हंसते हुए करते थे, कभी भी डिफेंसिव नहीं थे वो इस बात को लेकर। कभी भी ऐसा नहीं कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कम हो गया हो या अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हो। जब हम लोग बैठते थे गोवर्धन की टीम में तो वो ज्यादा क्रिटिकल होते थे, और मैं कई बार वहां के साथियों को बचाती रहती थी। तो मैं उनको एक बड़े भाई के रूप में हमेशा याद रखूंगी, एक गाइडिंग लाइट के रूप में हमेशा याद रखूंगी। और मुझे लगता है कि मैं उनको अगर सच्चे तरीके से याद रखूं तो मैं बहुत कम संसाधनों में, बहुत कम चीजों में बहुत काम करने की कोशिश करूंगी, जो मैं आज भी मानती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि जो सबसे एक्सक्लूडेड है, जो सबसे डिस्पोजेस्ड है, जो सबसे हाशिए पे खड़ा है, वो औरत जो टोनी करार दी गई हो, या वो आदिवासी जिसकी जमीन हड़प ली गई हो, वो उसके साथ खड़ी रहूं। और मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगी विथ नो रिग्रेट्स, जैसा उन्होंने जिया। और हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगी। तो मैं उनको हमेशा याद करती हूँ और बहुत नमन करती हूँ आज के दिन। जी, बहुत बहुत हार्टफेल्ट आपने जो दिल से शेयर किया। आई थिंक कई सारे ख्याल आते हैं सोच करके कि अगर आज वो होते तो क्या होता। जैसे भी आप लोगों से सुनता हूँ, but I feel very inspired and almost feel whatever I'm doing is meaningless. तो बहुत बहुत up for coming, and thank you for your exceptionally kind words and your memories. तो ये संदीप नायक जी का आग्रह करूंगा कि आकर के कृपया कुछ अपने थॉट शेयर करें, कुछ अपने स्मृतियां शेयर करें। बाकी फॉर एवरीवन एल्सेस बेनिफिट, संदीप नायक जी इज तो करीब 27-28 साल से इज वर्क इन स्कूल्स, एनजीओज ऑफ ऑल काइंड्स, इंटरनेशनल एनजीओज, फंडिंग एजेंसीज, काम किया, अर्बन डेवलपमेंट में काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत शिद्दत के साथ काम किया है, एंड स्पेशलिटी सोशल मोबिलाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। सो संदीप जी, कृपया आप आए, आपसे आग्रह है, और अपने विचार हमसे शेयर करें। थैंक यू। सबको नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें यहाँ बुलाया। और मैं अरुण जी को याद कर रहा हूँ, पिछले साल जब ये खबर मिली थी तो पहली बार तो 2-3 दिन लगे, फिर वहाँ पे उनकी जो हमारी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हुआ करती थी मंजू चटर्जी, उससे हमने लंबी बात की, प्रमोद तिवारी जी से बात की, और बहुत आसानी से मतलब ये बात पच नहीं रही थी कि त्यागी जी, मेरे को याद है त्यागी जी के साथ में 2001 में मुलाकात हुई थी, जब मैं एक यूएनएफपीए का प्रोजेक्ट कर रहा था एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, खास करके 5 जिलों में बघेलखंड और बुंदेलखंड के। वहाँ पे शादी कम उम्र में बच्चों की बहुत हो जाती थी, तो एडोलेसेंट्स के लिए कुछ प्रोग्राम था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के माध्यम से लाइफ स्किल हम उनकी सिंहावल में काम हम लोग कर रहे थे, तो वहां उनसे मिले थे। तब लगा कि ये आदमी बड़ा अजीब है। उन्होंने कहा कि हमने कहा हम आपसे बात करना चाहते हैं। बोले क्या बात करेंगे? ऐसा भी नहीं चाहिए। हमने कहा हमारे साथ आप काम करिए। तो बोले काम वाम करना है तो कर लेंगे, आ जाइए कभी दफ्तर में बैठ के बात करेंगे। तो सीधी में एक नर्मदा होटल हुआ करता था कोई बहुत पुराना सा, वहां जाके हम रुके उनके दफ्तर। त्यागी जी का कमरा कहाँ है? तो बोले कमरा नहीं, वहां बैठे हुए हैं वो बाहर। तो गया, किसी के साथ बैठे हुए थे, ध्रुव भाई के साथ बैठे हुए थे। तो काफी देर तक उनके साथ बातचीत की, फिर लगा कि थोड़ा ये तो टेढ़ा आदमी है, इसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल होगा।
भोपाल में आइकॉफ आश्रम में कई सारे हम लोगों ने प्रशिक्षण किए, वो आए, वो ध्रुव भाई वहां से आए, कई सारे लोग आते रहे। तब मुझे लगा कि नहीं, ये आदमी जो है बहुत जेन्युइन है और बहुत जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, और ये एनजीओ की जो शूशा करने वाले और हाईफाई किस्म के लोग होते हैं उस तरह का बंदा ये नहीं है। जब 2005 में मैंने हंगर प्रोजेक्ट का स्टेट मैंने सबसे पहले कुछ पुराने जो एनजीओ थे, मैं सॉरी माफी चाहता हूँ, नाम ही लेना चाहता, पर कुछ एनजीओ जो बहुत ही हाई फाई काम कर रहे थे और बहुत ज्यादा पेपर, सबको मैंने पहले बाहर किया और उसके बाद फिर मैं खुद निकला और मैंने कहा चलो देखे किसकी रुचि है। मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने गया था कि सतना और रीवा और इस हावल, मझगवा गया, उमरिया गया, रामपुर बघेलान, रामपुर नेकीन, ये सारे इलाके घूमे। तब मुझे लोगों ने एक ही बात कही कि आपको काम करना है तो अरुण त्यागी के साथ काम करिए। नागौद गया, वहां पे कहा कि खास करके काफी लोगों ने कहा कि आप वहां जरूर उनके साथ काम करिए, क्योंकि यहाँ बेडिया बाछड़ा के साथ में वो करते हैं और ये प्रथा मिटाने के लिए वो काम कर रहे हैं। फिर त्यागी जी से उनके घर पे मुलाकात हुई, मेरा ख्याल है सार्थक शायद तीसरी या चौथी में तब होगा। बहुत छोटा सा उमा होटल के सामने एक गली थी, वहां पे उनका मकान हुआ करता था, तो उसमें गए, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा ठीक है, देखिए हमें अंग्रेजी प्रोजेक्ट लिखना विखना का ये सब हमें पता नहीं है, आप जो बताएंगे हम जिस तरह से करना है कर लेंगे, पर काम हम वही करेंगे जो हमें करना है। पर त्यागी जी के साथ वो जो पार्टनरशिप थी 5 साल बहुत अच्छी चली, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप चली वो। और उस दौरान उनके साथ में लंबी लंबी बातचीत, यात्राएं, महिलाओं के साथ बातचीत। और वो कहते थे आप स्टेशन आ गए हो, गांव चलना है तो पैदल चलना पड़ेगा, मैं गाड़ी वाड़ी नहीं लूंगा। मैंने कहा ठीक है, और खाना यहाँ से पैक नहीं करवाएंगे, अपन जो मिलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो उनके साथ काफी जगहों पे हम पंचायतों में, मतलब भरूच से लेके तो अमरपाटन, उचेरा में हमारा खास करके काम था, तो वहाँ काफी काम, और जो लोग जिस शिद्दत से उनको प्यार करते थे, जितना उनको शादी ब्याह में बुलाते थे, बात करते थे। कोठी के पास में एक पूरा सीमेंट फैक्ट्री का पूरा आंदोलन था, सरकार कुछ जमीन कब्जा करने वाली थी। बोले यार संदीप भाई कुछ मदद करो इसमें हमें। मैं कहा त्यागी जी ये मदद नहीं कर सकता। बोले कुछ और बताओ, कुछ और जुगाड़ हो सकता है। मैंने कहा इस तरह आप महिलाओं के साथ कुछ वर्कशॉप करिए तो उसमें हम मदद कर देंगे। तो सचिन जैन के साथ मिलकर मीडिया के हमने कुछ कुछ काम वहां पे किए, और उसमें उन्होंने पूरा वो जो आंदोलन उनकी जमीन को लोगों की बचाने का था सरकार के साथ में, वो काफी किया। दुर्भाग्य से उसी समय रीवा में गोलीबारी में 2 मजदूर भी मारे गए थे, वो आंदोलन उन्होंने बड़ा खड़ा किया। तो इतना विविध प्रकार के काम करने वाला व्यक्ति, नदी को लेके, पानी को लेके। के बाद हम एनआरएचएम में 2011 में मैंने हंगर प्रोजेक्ट छोड़ा और मैंने प्लानिंग कमीशन ज्वाइन कर लिया था मध्य प्रदेश सरकार का। उसके बाद जब हम जुड़े और फिर एनआरएचएम जो मैं अभी भी हम उसमें मेंबर हैं, तो उसमें हमारे वो कुलीग थे, एमजीएसए कमेटी जो थी उसमें। तो हम लोग अक्सर जब भोपाल में रुकते थे, अशोक इसमें होटल में रुकते थे पलाश में, तो वो और मैं साथ में, हमारा फेवरेट होता था कि हम साथ में और उनके साथ फिर रात को 12-1 बजे तो बोलते थे, बहुत आराम से सहज बात करते थे, यार ये मजा नहीं आ रहा है, फंडिंग एजेंसी आंकड़ेबाजी बहुत मांगती है, रिपोर्ट बहुत मांगती है लंबी लंबी, वो कलरफुल ग्राफ मांगती है, पाई डायग्राम मांगती है। बोले पिलाओ और 2 घंटे में बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो बोले आजकल काम नहीं बचा है, रिपोर्टिंग बहुत बढ़ गई है, और बोले इस सबसे हमको बहुत उकताहट होती है, आप हमारी मदद को जो करना है हम करेंगे, आपको जो बैठ के लिखना आप दीवार में लिख दिया करेंगे, लिख दो, और हमको जो पैसा चाहिए आप दे देंगे आपको। पर उतना जितना लिबर्टी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दी थी, जैसे हंगर प्रोजेक्ट में मेरे को 6 साल मैंने उनके साथ काम किया, जो कोऑर्डिनेटर थी मंजू चटर्जी, उसको कभी भी कोई उसके काम में हस्तक्षेप नहीं किया। ध्रुव भाई या जितना स्टाफ था उनके काम में कब चाहिए, मुझे ये बताओ कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, और वो अपने अकेले बाइक से किसी के भी साथ बैठ के देखने चले जाते थे। लोगों को लगता मॉनिटरिंग करने आ रहे हैं, पर वो बोलते थे अरे यार हम तो यहाँ बैठ के सुनने आए हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पंचायतों में क्या गड़बड़ हो रही है। नागौद के जो विधायक थे सतना के, उन लोगों से उनके काफी अच्छे रिलेशन थे। कई बार हम रेवांचल से रात को साथ में आते थे, तो स्टेशन पे आपको पता है रेवांचल एक्सप्रेस पूरी राजनीति एक्सप्रेस, में उसको राजनीति एक्सप्रेस बोलता हूँ, उस गाड़ी में पूरा 3rd AC 2nd AC में सारे नेता भरे होते हैं और उनके गनमैन भरे होते हैं। तो बोलते थे ये साले सब गनमैनों को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए और ये ट्रेन का डिब्बा उतार के जंगल में खड़ा कर दो। तो सब मतलब ह्यूमर भी उन्हें बहुत जबरदस्त था, एक तरफ पैथोस भी था लोगों के लिए और ह्यूमर भी बहुत था। तो त्यागी जी को एक जो उनकी दृष्टि थी, पूर्वा में लिंक था, छिंदवाड़ा में लिंक था, आप जहां चले जाएं वहां उनका कहीं ना कहीं लिंक था। और अभी हम देख रहे हैं कि आदरणीय राजन सिंह जी हैं, बाबूलाल जी दहिया है, सारिका हमारे साथ में, सारिका एक्शन हेड और तो मालिनी हुआ करती थी रीजनल मैनेजर, मालिनी शिरंग थे, सारिका भी वहां पे उस समय काम करती थी।
तो बहुत अच्छा समय हम लोगों ने बिताया है। और 2 एनएचएम की मीटिंग होती थी हमारी, 4-4 दिन की, 2-2 दिन की। तो आरती पांडे, परशुराम तिवारी यहाँ बैठे होंगे, तो हम लोग बैठ के वही बात करते थे कि एनजीओज का जो काम करने का तरीका है वो काफी बदल गया है और फंडिंग की वजह से इसकी डिमांड बहुत अलग तरह की हो गई है। और उसमें सब में जो ग्रास रूट पे एक्चुअली काम करने वाले लोग, वो उसके बिगेस्ट सफरर थे। धीरे धीरे उनके फंड्स कम होते गए, उससे वो काफी परेशान रहे। आखिर में वो कहने लगे कि भाई फंडिंग खत्म हो गया है, बताइए। मेरे जाने के बाद हंगर प्रोजेक्ट में भी उनसे विड्रॉ कर लिया था प्रोजेक्ट, तो उससे भी काफी दुखी थे क्योंकि वो एक सस्टेनेबल लंबा समय काम चल रहा था। तो इस तरह की थोड़ी सी जो ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए दिक्कतें अभी भी है, पर जो काम, विजन, जो दृष्टि, एक मिशन के साथ उन्होंने काम किया और बहुत सहज थे। एक बार भोपाल में आए, बोले संदीप भाई ये देखिए शर्ट बहुत गल रहा है, खादी का हो गए 4 साल हो गए। तो हमने सब बच्चे, भाभी से अच्छी दोस्ती थी, वो बोलती भैया ये कुछ लेते नहीं, अब क्या बताएं इनको। मंजू ने बोला कि वो कुछ करते हैं, हम गए, हमने कहा चलिए न्यू मार्केट। तो ये कहाँ उठा के ले आए यार बाजार में, साला चोर बदमाशों का दुकान में ले गए, खादी भंडार चलो। तो फिर हम खादी भंडार गए, वहां से फिर हमने कुर्ते उर्ते, मेरे बोला आप भी ले लो, फिर धोती भी लिया, कुर्ता भी लिया, शर्ट भी लिया। तो इतना सहज, आडंबर नहीं, कुछ नहीं, पाखंड नहीं, जो बात है साफ बोलना, स्पष्ट बोलना एकदम, और अपनी बात धीरे से कहना, बहुत जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं, और सबसे बहुत अच्छे मीठे रिलेशन। मेरा ख्याल है ये जो काम उन्होंने विजन का किया, अभी मनोज सिंह जी भी कह रहे थे, आदरणीय मनोज सिंह जी से भी मिला विभावरी में, सुनील भाई के साथ काफी जुड़े रहे हैं हम लोग लंबे समय तक। तो मुझे लगता है कि जो काम उन्होंने शुरू किए चाहता है, तो हम लोग सब की इच्छा है कि उस क्षेत्र में बहुत काम की जरूरत भी है, और अब वहाँ पे उस तरह के एनजीओज है भी नहीं। और एक जो वैक्यूम वहाँ पे पूरा एक विंध्य क्षेत्र में, रीवा पहले सिंगरौली तक जो पूरा वैक्यूम बना है, उसको क्रिएट जो हुआ है उसको हमको फुलफिल करना चाहिए। और त्यागी जी का जो एक लीडरशिप का क्वालिटी थी, मेरे को लगता है वो सार्थक में हम देखते हैं, करना, उसको मदद करना, उसको सहयोग करना किसी भी तरह का, उस सब के लिए हम तैयार है। मैं पूरे परिवार के साथ में हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और त्यागी जी को जी नायक जी, काफी भाव विभोर हो गया आपकी बातें सुन करके, और एक दो चीजें दोहराना चाहूंगा सबके सामने। आपने एक कमाल की बात कही कि जिनमें पैथोस भी और ह्यूमर भी, मतलब इस तरीके से इतने इससे अच्छा कोई व्यक्त नहीं कर सकता उनको, उनकी बहुत सेंसिटिव, किसी को भी अपनी कमीज उतार के दे दे, जैसे आपने कहा कमीज फट गई नहीं परवाह होती थी। और दूसरी तरफ ही ऑलवेज हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी बेझिझक होते थे सेंस ऑफ ह्यूमर में, ही वाज अ वेरी जेंटल मैन। लेकिन मेरी जो स्मृतियां हैं वो यही है कि बहुत द्रवित भी हो जाते, बिना हंसे किसी से बात नहीं कर पाते थे। तो आपकी बातों में आई थिंक इतना ज्यादा वजन, इतना ज्यादा प्रेरणा, मैं बहुत बहुत आपका कृतज्ञ हूँ कि आप आए, हम सब हैं एक्चुअली। सो थैंक यू नायक साहब, आप बहुत जिंदा दिल इंसान है, और इंशाअल्लाह किसी दिन मुलाकात होगी आपसे। मैं आई नाउ प्लीज इनवाइट योगेश दीवान जी को बुलाना चाहूंगा मैं। दीवान जी का जरूर मैंने कभी मुलाकात नहीं हो पाई, सौभाग्य नहीं मिल पाया, लेकिन जन पहल एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में दीवान साहब हैं। ही इज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, अनअबैशडली एनालिस्ट, और जो भी अंडर प्रिविलेज्ड ट्राइबल्स हैं, आई थिंक ही इज डेडिकेटेड हिज लाइफ टुवर्ड्स देम। तो जाहिर सी बात है कि त्यागी जी के अच्छे मित्र भी होंगे। अगर आप कृपया आए और कुछ लफ्ज कहें, विल बी ग्रेटफुल। धन्यवाद। मिश्रा जी और सार्थक और बाकी परिवार, अच्छा लगा। हम लोग भी मतलब वो सब याद करके बहुत सारी चीजें याद हैं। असल में मुझे याद एक फर्क किस्म से, मैं तो त्यागी जी को याद करता हूँ और त्यागी जी को याद करना भी चाहता हूँ। अभी काफी सारे लोगों ने जो बात रखी है, मेरा शायद थोड़ा अनुभव
दोनों तरह का है, कुछ इस तरह का भी है। और एक फर्क किस्म का अनुभव ये है कि हम लोग बहुत बचपन में, शायद मैं 3 स्तर पे त्यागी जी से 3 अलग अलग दौर में अलग अलग तरह से मिलता रहा। पहला दौर हम लोगों का था जब हम लोग राजनीतिक रूप से स्टूडेंट संगठन में काम करते थे। त्यागी जी समाजवादी युव जनसभा और मैं वामपंथी स्टूडेंट संगठन में हुआ करता था। उस समय हमारे कई मुद्दों पे कॉमन मध्य प्रदेश स्तर पे या अलग अलग स्तर पे हम लोग मिलते थे। और उस समय जो एक चिंता थी, एक बड़े वामपंथी धारा के तहत देश में एक लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ या एक बड़ी क्रांति जिसकी हम लोग मतलब खासकर वामपंथी धारा में तो बड़ी कल्पना थी कि हम उस तरह की एक परिवर्तन की बात करते थे। और एक पूरा युवा जो था हम लोग के उमना और संघर्ष करना, ये 3 बात शायद हमारी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण चीजें थी। और बहुत सारे हमारे सामने उस तरह के बड़े, जिसको हम क्या कहें कि बड़े लीडर, जो बड़े आइकान जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग होते हो, या ज्योति बसु और इस तरह के बहुत सारे, इंजीत गुप्ता, या कई प्रभावित होकर के, आइडियोलॉजियों से प्रभावित होकर के बहुत सारी असहमतियों के साथ हम लोग कॉमन मुद्दों पे कईयों बार मिले। भोपाल में मिले और जबलपुर में मिले, या कई बार हम लोग रीवा में भी ज्वाइंट कुछ किया है। तब भी समय तक वामपंथी राजनीति से जुड़ा रहा। और बीच का फिर एक दौर आया जब मैं वामपंथी राजनीति के कुछ मध्य प्रदेश के कुछ जन आंदोलनों के संग मेरा भूमिका रही। जब नर्मदा बचाओ हो, या बरगी आंदोलन हो, या गैस पीड़ित संगठन हो, या छत्तीसगढ़ मुक्ति शंकर गवानी योगी के नेतृत्व में चला हुआ था। तो इन सब आंदोलनों के संग जब हम जुड़े, तो फिर एक दौर आया जब हम विस्थापन और पुनर्वास की पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे थे, जो 2013 में भारत सरकार ने लाई। वो एक प्रोसेस हम लोग मध्य प्रदेश में कोशिश के साथ ही, और अभी राजकुमार भाई यहाँ हैं और हमारे नर्मदा के साथी मिलकर के इस पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे थे। तो हम लोग उस दौर होती थी। और फिर एक बार पुराने यादों को जोड़ते हुए, और ये सब की इस तरह की दुनिया है और इसमें हमको ये करना है। हमारा जब होता है, जब हम जन पहल जैसे एक अलग तरह की प्रक्रियाओं में जाते हैं, और आप देखिए कि बहुत मजे उस तरह के एनजीओ नहीं थे। मैं असल में बार बार मुझे लगता है, या मैं खुद भी अपने आप को उस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ कि एक इशू पर या एक छोटे ढांचे बना करके या एक संस्था बना कर कैसा इकट्ठा करके काम करते हैं। त्यागी जी उससे हटके थे। त्यागी जी के लिए हर मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा था। वो चाहे पानी का मुद्दा हो, वो चाहे टहनी का मुद्दा हो, है ना, वो चाहे दलित आदिवासी का सवाल हो। तो उस तरह की सोच शायद हम सबकी बनना चाहिए थी, बनना मतलब जो शायद एनजीओ दुनिया के दौर में एक तरह का एक इशू बेस आंदोलन खड़े हो गए, उस तरह के लोग अपने इन मुद्दों पर आगे बढ़ गए। और उसमें एक पॉलिटिकल कमिटमेंट या एक वैचारिक कमिटमेंट नहीं बचा। मतलब हम पानी पे काम कर रहे हैं पर हम आरएसएस की गोदी में भी बैठ सकते, ये जो चीज है, या हम जमीन पे काम कर रहे हैं तो हम कहीं भी खड़े हो सकते। पर वो चीज शायद त्यागी जी जैसे या हम जैसे लोगों के जीवन में नहीं आई। हम भले ही अपनी जिंदगी के एक इस दौर में आकर के बहुत सारे एनजीओ के साथ और बहुत सारे जन आंदोलनों के साथ काम करते हैं, पर हमको हमेशा लगता है कि एक बड़ी लड़ाई में आपको सभी मुद्दों के साथ पॉलिटिकल रूप से अगर हम नहीं सोचेंगे, चाहे वो हेल्थ के सवाल हो या अन्य तरह के सवाल हो, तो शायद हम व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। इस पूरी व्यवस्था के जो असल पीड़ित तबके हैं उनके लिए न्याय नहीं दिला पाएंगे। और आज मैं इसलिए और बहुत ज्यादा मतलब उनको याद करता हूँ, क्योंकि अभी का ये जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं पिछले 6-7 साल पे, और बल्कि कहें तो पिछले 20 साल से, जिसमें एक बहुत ही अलग तरह की राइट इसमें उभर के आई है, और जो कई तरह के संवैधानिक, डेमोक्रेटिक और गैर बराबरी के मूल्यों को खत्म करने की तुली हुई है। और मुझे याद है 1 साल पहले हमारे साथ और भी साथी राजकुमार हैं, सारिका हैं, या और भी लोग होते थे। हम सबकी चिंता थी कि कैसे इस दौर में हम इन सब सवालों को जिंदा रखते हुए इस तरह की ताकतों से लड़ सकें। और शायद यही एक बड़ी परेगी। और इसलिए बहुत छोटे स्तर पे भी कभी लगता था हमको कि अरे यार, एक चुनाव में फलाने व्यक्ति खड़े हुए हैं जो
राइटिस्ट फोर्स को हरा सकते हैं तो चलो हम उसके लिए कुछ लग जाते, क्षमता है क्या सीमाएं हैं, पर उसके बाद भी हम लग जाते थे। हम ये भी जानते थे कि उस एक व्यक्ति के जीतने से कोई बड़ा चेंज नहीं होगा, तब भी हम लगते थे कि नहीं, तात्कालिक रूप से शायद एक कोशिश में थे जिसका परिणाम जन पहल बनाया था। और त्यागी जी हमारे लंबे समय तक पहले शुरुआत से कन्वीनर रहे। उसमें जितने लड़ने वाले छोटे बड़े आंदोलन हैं, उसमें नर्मदा जैसे हों, बरगी जैसे हों, दलित आदिवासियों के संगठन हो, महिलाओं के संगठन हो, सांप्रदायिकता से लड़ने वाले संगठन एकजुटता के साथ एक मंच पे लाएं, क्योंकि कई बार अलग अलग आवाजें एक अपनी आवाज मजबूत नहीं उठा पाती हैं, तो क्यों ना हम एक एकजुटता बनाएं। और शायद प्रक्रिया की थी जन पहल की, और उसके नेतृत्व में हम लोगों ने कई बड़े आयोजन, कई बड़ी रैलियां भोपाल में स्तर पे और अलग अलग स्तर पे की। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका त्यागी जी की थी कि उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट को बनाने की प्रक्रिया में, या उसमें क्या हमारे मुद्दे होंगे उसकी प्रक्रिया में। वो मुद्दा मतलब इस तरह का दाएं बाएं नहीं होता था, एकदम बिल्कुल। तो ये जो खूबी थी, और इस खूबी में मतलब मुझे याद है कि जन पहल की एक रैली में बड़ा धरना हमको लगाना पड़ा था, और हम लोग इस पूरी तैयारी के साथ थे कि क्या पुलिस का अगर सामना हुआ तो क्या करेंगे। तो त्यागी जी का पूरा था कि एक दस्ता इसके बाद बनेगा कि अगर कोई आगे वाले लोगों को होगा, वो भी नेतृत्वकारी साथी हो, और कुछ लोग बाहर सिर्फ इसलिए रहेंगे कि अगर मान लो अधिकतर लोग नेतृत्वकारी साथी गिरफ्तार होते हैं तो उनको कैसे चलाए जाए। तो ये जो समझ, पॉलिटिकल समझ थी, ये जो रैली कैसे चलेगी, नारे क्या होंगे, प्ले कार्ड कैसे बनेंगे, या जनगीत कैसे गाए जाएंगे, रीवा या बघेलखंड के उस समाजवादी जो लोहियाइट धारा थी, जो बहुत मजबूत धारा थी यमुना प्रसाद शास्त्री से लेकर के और वहां तक, और भी कई सारे साथी, मतलब जो बाद में समाजवादी आंदोलन के बड़े प्रणेता और बड़े सिद्धांत शास्त्री रहे, उनसे निकली, और हम सब लोग उस धारा के साथ आगे बढ़ते गए और ये किया। तो मुझे अभी भी लगता है, और हमारे बहुत सारे साथी को ये लगता है कि हम लोग इस तरह से अगर पॉलिटिकली चीजों को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद हम अपने बहुत छोटे स्तर पे अपने गांव, अपने परिवार, अपना व्यक्तिगत जिंदगी, और एक बड़े स्तर पे पूरे दुनिया और राज्य और केंद्र, और उसके बाद एक तरह की पूरी व्यवस्था को हम कैसे बदल पाएंगे, देख पाएंगे। और शायद एक अच्छी दुनिया की जो कल्पना एक आइडियोलॉजी के साथ हम लोग करते हैं, हमारे संविधान भी करता है, हम उसको आगे कैसे जा पाएंगे। शायद यही एक बड़ा सवाल अभी भी हमारे स्थिति बहुत कठिन है, और खासकर आज के दौर में बहुत कठिन है। ये बात भी हम लोग करते थे, और मुझे याद है कि उनकी ये सब जो दौर जब हुआ था आखिरी, तो उसके बहुत कुछ दिन, मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले ही हम लोग भोपाल में बैठे थे, और जब वो बीमार हुए थे तब हम लोग भोपाल में एक मीटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, बेंगलोर से लौटा हूँ, बुखार में हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिन के लिए आ जाऊँ। और मुझे याद है कई बार हम सिर्फ उनको फोन करते थे, और वो मतलब अचानक कभी कोई चीज तय हुई और हमको लगता था तो हम फोन करते थे, वो सब कुछ छोड़ के आ जाते थे। पर उस दिन उन्होंने कहा कि मैं बुखार अगर है तो बिल्कुल मत करना, अभी रुक जाइए, फिर अपन बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ और कैसे निर्णय हुए, और फिर हम बैठेंगे। तो उस समय ये स्थिति बसा हुआ कि उनका बुखार बढ़ा, और फिर जबलपुर, और वो पूरी प्रक्रियाएं चली, और हम लोग उस प्रक्रिया के हर क्षण के, मतलब वहां उपस्थित नहीं हो पाए, पर हर क्षण के वो थे। और बहुत कोशिशें की हम सब लोगों ने, खासकर सारिका ने भोपाल में रह करके भी, और वो एयर लिफ्ट करके ले जाए, दिल्ली ले जाए एम्स के, सब कुछ तैयारियां की थी, संपर्क किए थे, बातें की थी। पर शायद ये तो एक तरह की बीमारी थी विचित्र किस्म की, और एक स्थितियां ऐसी थी कि त्यागी जी को हम नहीं बचा पाए। तो अभी भी मुझे बार बार लगता है, और हम सब साथियों को ये लगता है, बढ़ा रहे हैं उस काम में, हम लोग बहुत हमेशा ये बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि त्यागी जी ऐसा करते थे। मतलब मेरे ख्याल से जब भी हम कुछ ना कुछ चीजें याद आती हैं, तो ये एक बहुत खूबसूरत तरीके से एक सोच और एक आइडियोलॉजी के साथ हैं, और एक समाजवादी वामपंथी जो एक सोच थी, जो एक आधार था, जो डॉक्टर लोहिया का या मार्क्स का,
उस आधार को एक हिंदुस्तान के संदर्भ में विकसित करते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि आज मेरे लिए तो त्यागी जी उसी तरह से याद आएंगे, याद रहेंगे। और रीवा सतना के उस समाजवादी आंदोलन को और वामपंथी आंदोलनों को मैं अभी भी वहाँ कुछ होता है तो हम जरूर जाते हैं। हम उस इलाके में कई सारी कोशिश करता है कि हम लोग जाएं, तो उस सब आंदोलनों को हम सलाम करते हुए और उस बात को सलाम करते हुए त्यागी जी को एक बार फिर क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। योगेश जी बहुत कृतार्थ हो गए हम आपके जो उद्गार प्रकट किए, जो आपने प्रैक्टिकल बातें बताई, बहुत मायने रखती हैं। बहुत बहुत दिल चाहेंगे। आज आपने एक और बात कही जो शायद घर कर जाए एट सम पॉइंट की कई लोग होते हैं जो हर गांव पे पैर रखना चाहते हैं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे यश भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए। आई थिंक त्यागी जी हैं और आज लोग सोचते रह जाते हैं कि क्यों है मेरे जैसे लोग, कि भाई क्या किया जा सकता है लोगों के लिए। दिल तो धड़कता है, करते भी हैं। लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, सोच भी उतनी दूर तक ले जाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वो एक आर्ट थे शायद, और मैं गलत होगा, लेकिन वो एकजुट थे। वो बहुत क्लियर थे कि भाई मेरे लिए यही रास्ता है। तो आज का जो मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, उन्होंने अपनी सादगी से ये सारे समीकरण विफल करता है। जो मेरा अपना अंदर का एहसास जो हो रहा है, हम फंसे रहते हैं दुविधा में। तो आपने बहुत कि आपसे मिलने का मौका मिला सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हुए मैं मनोज मिश्रा जी से आग्रह करूंगा। जियो हाइड्रोलॉजिस्ट है, ये लिख करके मुझे सार्थक ने दिया है, लेकिन जो मैंने सुना था पहले वो ये सुना था कि बहुत और उनका योगदान 2-3 जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में है, मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाता कि क्या कोनोटेशन है। मैंने सुना है कि क्लीन यमुना वाली जो परियोजना थी उसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका, शायद अभी भी होगा। तो बात करता हूँ कि कृपया आए और संबोधन करें हमारा, और इट्स ग्रेट टू हैव यू। मनोज अंकल, वॉइस आ रही है आपको? हेलो। मनोज साहब, क्या आप सुन सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक वो उनको कोई बात नहीं, तो नो प्रॉब्लम। सो कैन वी गेट इनको अनम्यूट करना। अमित शर्मा हमारे मित्र हैं, सिंगापुर से हैं,
मैं चाहूंगा कि उनको पहले सार्थक तुमको अनम्यूट करना पड़ेगा जिससे कि वो बोल सकें। लेकिन अमित आए ने वक्त निकाला है इन्होंने, और हम दोनों साथ में, ये प्रेसिडेंट थे टेक महिंद्रा में, मैं इनके साथ काम करता था, वी वर पीयर्स, और ये आए। तो अमित, कुछ लफ्ज आपकी तरफ से प्लीज। श्योर सत्यार्थ, धन्यवाद, प्रणाम सबको। त्यागी जी को मैं पर्सनली तो नहीं मिल बारे में जाना, सत्यार्थ के जरिए ही मुझे उनके बारे में पता चला। तो लास्ट ईयर जब हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, जब सत्यार्थ सिंगापुर आए हुए थे, तो मुझे जान के पता चला कि किस तरह के इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए थे मध्य प्रदेश रीजन में। और मेरा जन्म रायपुर में हुआ था और मैं भोपाल में काफी साल रहा हूँ, और मेरे पिताजी वहाँ रीवा में, सतना में, इन सब जगहों पे पोस्टेड थे, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। तो एक तरह का एसोसिएशन है उस रीजन से मेरा। और जब पता चला कि इस तरह के इनिशिएटिव्स वहाँ पे ले रहे हैं त्यागी जी, तो काफी अच्छा लगा सुन के, और काफी कुछ सीखने को मिलता है आप सब लोगों से जब हमें पता चलता है कि इस तरह के कार्य हो रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सत्यार्थ को और आप सभी लोगों को कि आज भी कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू अमित। आपको बातें याद रहती हैं हमारी, ये दोस्ती की मिसाल है। तो सबके ये एक विचारधारा है और ये बढ़ती जाएगी। मैं चाहता हूँ सुनीता जी, आप यहाँ पे हैं, सार्थक क्या तुम उनको अनम्यूट कर सकते हो? हेलो जी हाँ सुनीता जी, आपसे आग्रह है कि आप कुछ शब्द कहें। आपसे मुलाकात वक्त वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे आपकी बात याद आई रहती है कि आप एक बहुत बड़े घराने से हैं और आप ने अरुण त्यागी जी के साथ काम करना शुरू किया। तो आपकी जो लर्निंग है, जो अनुभूति है, उसके बारे में दो लफ्ज अगर आप कहें तो बहुत अच्छा होगा। हेलो, हाँ, आप सुनाई दे रही हैं, आपकी आवाज। नमस्कार सभी को, नमस्कार। मुझे खुशी भी होती है कि मुझे एक मौका मिला त्यागी जी के साथ काम कर। मैं सादर नमन और भावविभोर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और त्यागी जी के कारण अभी जैसे लाइन में सिंह साहब जी थे और योगेश सबके साथ हम लोग को 2-3 दिन की वर्कशॉप भोपाल में ऑर्गेनाइज हुई, उसमें मौका मिला उनके विचारधाराओं को, कई विचारधाराओं को लेके हम लोग के साथ वर्कशॉप, ये अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं जब इस सेक्टर में आई थी तो मैं एज ए माइनर, जब इस सेक्टर को मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरा एक थीम था कि मुझे अपनी मदर, शी इज नो मोर, तो उनके लिए मुझे को जैसे भी पता चला होगा कि कोई लड़की है काम करना चाहती है, तो त्यागी जी खुद ब खुद मेरे ऑफिस में, मैंने एक छोटा सा ऑफिस बनाया था सतना में, त्यागी जी खुद ब खुद रीवा के और विनय झा जी के साथ पधारे मेरे यहाँ, और बहुत ही साधारण तरीके से नॉर्मली एक खोला लेके। तो मैं एक्चुअल में, मेरी बचपन से आदत थी, मैं बड़े बुजुर्गों की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ और खास वाले लोग, दिखावे वाले लोग, एटीट्यूडेड लोग पसंद नहीं थे। तो मुझे एक अपने आप ही एक अच्छी सी फीलिंग, पॉजिटिव सी, कि इतना सिंपल सिटी कुछ भी नहीं हो तब भी इनमें है, तो
मैंने उनको बिठाया, चाय पिलाई और उसके बाद मैंने उनको सारी चीज़ें, कुछ मेरी पर्सनल ट्रेजेडीज थी जिसके कारण मैं सोशल सेक्टर में आई। मतलब एक सामाजिक जो आवरण है, जैसे सब लोग कहते जा रहे हैं कि वो त्यागी जी वो एनजीओ नहीं थे, त्यागी जी वो व्यक्ति नहीं थे जो एनजीओज का कॉन्सेप्ट होता है। तो मुझे लगा नहीं, त्यागी जी का मुझे वहां से सानिध्य मिलना प्रारंभ हुआ। फिर त्यागी जी ने मुझे घर बुलाया, जो आपका पुराना वाला घर है जहाँ आंटी जी, पर आंटी जी भी पधारी हुई थी, आपकी माता जी, उनसे परिचय कराया। फिर वहां मुझे बहुत सारी चीजें उन्होंने, कम से कम 3-4 घंटे हम घर में बैठे। उन्होंने धीरे 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 और मेरा एटीट्यूड, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, उन्होंने मुझे समझाया, यहाँ अगर आपको काम करना है तो ऐसे बात करनी पड़ेगी, ऐसे समझना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि क्या मैं एक्चुअल में मैं शायद पहली लड़की हूँ जो उनको बाबूजी बोलती थी। और सॉरी टू से बाबूजी कह के मैं उनको जब संबोधन करती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरे पिता हैं और बाबूजी को आपके अंदर एक गट्स है, आप कर सकती हैं, तो प्लीज डू इट। फिर आंटी जी बाहर आई, उनसे मेरा परिचय कराया उन्होंने। काम करना चाहती हैं। मैंने संस्था 2010 में कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी मैं, तभी मैंने बनाई थी। हम 2010 में बनाया था। त्यागी जी के साथ जुड़ के हमको जिम्मेदार नेतृत्व अभियान, महिला सशक्तिकरण, महिला पंच सरपंच जैसे हंगर प्रोजेक्ट में भी मुझे उन्होंने कोऑर्डिनेटर का काम करने का मौका दिया। समय तक तो नहीं, लास्ट जैसे मनोज सिंह साहब जी थे, उनके साथ भी मुझे वर्कशॉप परसमनिया पठार को लेके का कॉन्सेप्ट जो कुसमी में अभी चल रहा है उसको लेके स्टार्ट कराया था। तो कुछ हो गया, बाबूजी के जाने के बाद नहीं हो पाया। और कई ऐसे वाकयात हैं, शायद मैं कह नहीं पाऊंगी, इतनी सारी चीजें हैं जो उन्होंने मुझ में इतना सारा चेंजेस बाबूजी के बदौलत है और मुझे लगा कि मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। मैंने बोला बाबूजी मैंने गुरु नहीं बनाया, मगर मुझे लगता है कि आपको गुरु बनाना चाहिए। तो बोले देखिए, हम पूजा पाठ और यह सब चीजों से हम प्योर नास्तिक व्यक्ति हैं। तो मैंने कहा नहीं बाबूजी, गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शक। तो मेरे लिए आप सबसे बड़े मार्गदर्शक जो निस्वार्थ मुझे बोल सकते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा। कभी भी कोई भी हमें एक लाइन भी हमको ड्राफ्टिंग करनी होती थी ना कि बाबूजी इसमें कैसे, कहीं कुछ किसी संस्था का कोई प्रपोजल आता था तो हमें प्रपोजल कैसे बनाना है, हमें इवन इतनी छोटी छोटी चीजें बाबूजी हम लोग की करेक्शन कराते थे और हर व्यक्ति के लिए समय निकाल लेते थे। पता नहीं कैसे हम लोग कुछ काम ना होते हुए भी हम एक दूसरे से ना तो फोन में बात कर पाते हैं, ना तो कभी एक मैसेज करते हैं, मगर वो हर व्यक्ति के लिए अगर महीने भर सतना में है तो परिचित थे तो वो एक एक करके सबको मिल लेते थे। 10 दिन 15 दिन में एक कॉल कर लेते थे, कैसी हैं। और लास्ट लास्ट तो ऐसा था कि मतलब इतना ज्यादा ना जाना, एक तो वो परसमनिया वाला प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर बाबूजी हर 10 दिन 15 दिन में आना जाना मेरे भाई साहब के साथ बैठ लास्ट 2-3 साल मेरे लिए बहुत ही अच्छे रहे। और मुझे भी लगता है कि क्या मैं त्यागी जी को अनुसरण करके उनकी 10 से 20 तो मेरा जीवन धन्य होगा। शायद मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी। और मैं इतना धाड़स नहीं बांध पाती कि मैं घर में जाके लोगों से मिल के आऊं। मैं जब भी त्यागी जी के घर जाती हूँ तो मैं 2-4 दिन तक नहीं, बाबूजी का थोड़ी देर बाद फोन आने वाला है कि कैसी हैं। और इतने अनुभवी लोगों को अनुभव शेयर किए, कभी भी बैठते थे तो
कोई ना कोई बहुत ही अच्छी पॉजिटिव सी कोई मतलब ऐसी स्टोरी बोल देते थे कि वहां से एक नई चीज दिमाग में क्लिक कर चाहिए। आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में है और जो हम लोग कर रहे हैं आज भी, लॉकडाउन में जब हम लोगों की हेल्प करने जाते थे कि दिमाग में हम लोग के बाबूजी नहीं हो और उनके काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, लोगों से बिहेव करने का तरीका, वो हम लोग एकदम वही सोच के काम आज भी करते हैं। पता नहीं कि हम लोग वो सब कर पाएंगे कि नहीं। वो जहाँ भी हो हम लोग का तो उनका आशीर्वाद मिलता रहे और आप सबका सानिध्य बना रहे। हम लोग तो बहुत मतलब कुछ भी बहुत ही कीमती चीज खोई है। हम लोग के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन और बहुत बड़ा सहारा थे। इवन हर तरह से मुझे लगता है कि मुझे इतना दुख है जो बहुत चंद टाइम से जुड़ी हूँ, तो आप तो उनके परिवार हैं, सार्थक भैया लोग उनके बेटे हैं, तो उन लोग पे क्या बीतती होगी। आई कांट एक्सप्लेन, सॉरी। नॉट एट ऑल। सुनीता जी, आपने इसलिए मुझे वो एहसास था इस बात का कि आपसे 13वीं के वक्त पे और मुझे याद थी आपकी बातें और आपसे मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला एक्चुअली। तो अभी क्या है, ये तो बहुत स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं थी और होपफुली इंशाल्लाह लेकिन आप जैसी जो कॉमरेड्स पर नहीं कहना चाहिए लेफ्टिस्ट राइटिस्ट का फंडा मेरा क्लियर नहीं है, लेकिन आप यू शुड बी वेरी प्राउड। आपको अपने आप पे बहुत फक्र होना चाहिए क्योंकि आप उनकी विचारधारा को और बाकी चीजों को आगे रख सकती हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने सुनीता जी फिर से अपनी कहानी कही, फिर से अपनी बात कही की विचारधारा, आपका मन इतना स्वच्छ, इतना बड़े काम करने की इच्छाएं, आकांक्षाएं। गॉड ब्लेस यू इज ऑल आई कैन से। वक्त कम है, 6 मिनट है हमारे पास और टीम थी आज स्ट्रांग नहीं थी। नॉर्मली मैं बिजनेस के कॉन्फ्रेंसेस करता हूं तो अच्छा में अपराध होता है ये, पर अगले बात मैं चाहता हूं कि शरत रथ जी को बुलाया जाए। वो उनका इंस्पिरेशन और इनका जो डेवलपमेंटल जो है रोल रहा है ट्राइबल्स में, हम कहते हैं रथ साहब प्लीज डू ग्रेस अस विथ योर वर्ड्स। आप बताएं और हम लोग सुनेंगे और 5 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो अगर ढंग से हम लोग गुड बाय या अलविदा या थैंक यू नहीं कह सके तो कृपया समझें कि हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं सार्थक की तरफ से, वंदना भाभी की तरफ से, और मैं तो छोटा सा संचालन का रोल निभा रहा हूँ। पर मैं कह नहीं सकता कि कितना मैं भाव विभोर हो गया हूँ और कितना प्रेरित हो गया हूँ कुछ करने के लिए और लिमिट करने के लिए अपनी चॉइसेस की, कि हर तरफ ना रहूं, एक काम करूं। ओवर टू यू शरत। सबको नमस्ते। त्यागी जी के साथ मेरा 10 साल से रिश्ता है। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी। I'm audible? या तो 10 साल से हमारा रिश्ता त्यागी जी के साथ। तो मेरे को मालूम नहीं था कि ये उनका था कि अरुण मिश्रा उनका नाम था। मैं पहले से हमारा रिश्ता जो त्यागी जी, लेकिन त्यागी जी का जो उसमें जो रहस्य छुपा था जब मालूम पड़ा और रिश्ता और गहरा हो गया। और जब मैं सीधी जाता था देखता था कि वो पॉलिटिकल लोग के साथ मिलते थे, कॉन्ट्रैक्टर लोग के साथ मिलते थे, कई तरीका मैंने मतलब एक कलेक्शन ऑफ क्लास सबके साथ उनका संबंध था। मेरे को थोड़ा डाउट लगा कि एक्चुअली ये सोशल वर्क है, लेकिन जब उनके साथ जितना मैं क्लोजली मेरा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, क्लोज अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, उसके बाद हम तो पूरे दोस्त तो बन गए, लेकिन मैं उनको ही गुरु माना कि सोशल मोबिलाइज कैसे हो सकता है।
और सोशल कम्युनिटी के साथ उनका जो गहरापन संबंध था, गोवा में देखा, सतना में देखा, सिंगरौली में, हर जगह में हम गए, ट्राइबल आदिवासी घर में हम रहे, कोई होटल में के साथ बातचीत किए कि आज वी आर वन एमंग देम। ये जो था कि मेरे को सबसे बढ़िया लगा। और ऐसे कुछ कि मेरे साथ शेयर नहीं करते थे, मैं भी ऐसा कुछ नहीं छोड़ता था कि उनको शेयर करने के लिए। और बहुत सारे इश्यूज के और मेरे को क्या लगा कि वो मेरे को बड़ा भाई समझते थे। मैं उनको गुरु मानता था, लेकिन मेरे को वो बड़ा भाई समझते थे। जब भी जो भी प्रॉब्लम होता था वो मेरे को बोलते थे, और हम कोशिश करते कि एड्रेस करने के लिए। ये होता था या नहीं होता था वो तो अलग बात है, लेकिन दोनों मिलकर हम एड्रेस करते थे। तो मेरा ये मेरे को याद पड़ा, एक दिन मेरे को बुलाए कि शरद भाई आप नहीं आए, बहुत दिन हो गया, क्या हमको भूल गए क्या? मैं बोला ठीक है चलो, मैं अगले हफ्ते में आ जाता हूँ। तो सतना में मैं रहा पूरा दिन भर, फिर शाम को आ गए। शाम को आए, बोले चलिए चलते हैं। हम बोले अरे शाम हो गया, सुबह चलेंगे। नहीं चलिए। तो उनके साथ हम रात 10 बजे आदिवासी परिवार को फोन किए कि हम 3 आदमी है और ठंड के दिन तुम्हारे पास गद्दा पदा है क्या ना फैमिली को। मैं बोला अरे यार ये कैसा अप्रोच है, रात 10 बजे किसी को बोलते हैं कि हम जाएंगे। तो ये जो देखा कि आदिवासी परिवार का जो ग्रीटिंग्स स्टाइल ऑफ दिल छू गया। और हमको चाय पिलाए, रात 11 साढ़े 11 बजे चाय बनाए, चाय पिलाए, फिर उनके घर हम सोए। फिर सुबह फ्रेश होके नाश्ता वास्ता किए, जम के नाश्ता किए, फिर हम आ गए। फिर दिन भर हम रीवा में ये सबसे रूट काम मैं कर रहा हूँ। आई वुड लव टू लिसन टू यू, और वो करेंगे। 1 मिनट सिर्फ बचा है हमारी जूम में। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। योर कॉमेंट शरद जी आर हार्टफेल्ट, थैंक यू। और हर कोई भी, NS गणेश जी ज्वाइन some words, amazing। बाकी सारे लोग, हमारे मामा जी हैं, रवि मामा जबलपुर से, people have joined for me। कोई भी राजू भैया, जिनको अरुण त्यागी के नाम से आप लोग जानते हैं, नहीं हो सकती। लोग अमेरिका से लेकर के लंदन से, मेरा बेटा भी है यहाँ पे, उसको रहना भी चाहिए, और दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह से लोग आए। तो मैं सिर्फ कृतार्थ होकर के सबका नमस्कार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो। हाँ, बोलो। मैं भी सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक जी सभी पिताजी के सभी साथियों का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और सत्यार्थ चाचा आपको भी बहुत दिली धन्यवाद। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि श्री अरुण त्यागी वॉज नॉट अ पर्सन, वो एक सोच थे, और उसी सोच को हमको जिंदा रखना है, और जिंदा हमको अपने कामों से रखना है। कैसे हम उनकी सोच को अपने डेली रूटीन में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सके, और कैसे उनकी सोच को आगे बढ़ाएं, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे वो आदिवासी के विकास को हो, या आजीविका का हो। तो इन सब मुद्दों में हम एक रूट मैप तैयार करें। जो भी उनके बची हुई चीजें हैं, जो भी उनके ड्रीम्स थे एक गांव के लिए, एक विलेज डेवलपमेंट के लिए, तो उस पे मैं सबका मार्गदर्शन चाहूंगा। जितने भी पापा के साथी जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए थे, उन सभी का मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसे ही प्यार मिलता रहे, तो हम जरूर उनके सपनों को पूरा करेंगे और उनका नाम और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बढ़िया सार्थक, सब तुम्हारे साथ हैं। तुमने अपना दूसरा करियर छोड़ करके अब छलांग लगाई, और तुम्हारे पास कई लोग नहीं जानते, लेकिन भाभी जी हमारी
काफी पढ़ी लिखी हैं, शुरू से उनसे बात हुई होती थी, बचपन था मेरा, तो बहुत ही अच्छे हाथों में, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सार्थक भी कभी कभी डांट खा लेते हैं मुझसे, लेकिन जज्बा वही है, इंटेंशन वही है। तो सबका समर्थन चाहिए, सबके आशीर्वाद चाहिए, और बड़े बड़े काम करेंगे जिससे कि कुछ और इम्पैक्ट बढ़े, नहीं तो नहीं कर पाएंगे विरासत को अरुण त्यागी जी की। तो इसमें एक बहुत लास्ट बहुत लाइन आभार कहना सबका। चाहूंगा जो पापा हमेशा बोला करते थे और जो उन्होंने हमको सिखाया कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, तो कभी दूसरों के लिए जी के देखो, तो वो जो मजा है हर किसी के लिए, एक दुखी को खुश करने का, मतलब एक व्यक्ति तक हर एक चीज पहुंचाने का, हर एक सुख सुविधा, और कैसे उसको किसी को दान मत दो। उन्होंने हमेशा एक चीज कहा कि किसी को आप किसी के ऊपर एहसान मत करो, उनको आप इतना एम्पावर करो, इतना उनको ट्रेन करो कि वो खुद पे कैपेबल बने, और वही उनकी सोच थी कि सबल बने सब, और उसी सोच को हमको बिल्कुल 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 वही है सारांश। तुमने सही कहा, बहुत खुशी हुई है जान करके। और दूसरी बात ये एक्सट्रीमली वेरी तो सॉरी वो बैग लेकर के, जी। हाँ, क्लोथ्स के कपड़ों के बैग वो बनाते। वी हैव टाइम बिकॉज मतलब बंद नहीं हुआ ये, तो अभी रिमेनिंग जैसे ओके कृष्ण मुरारी अटल जी वाज रेजिंग हैंड, तो वो भी मैं हाँ, रिक्वेस्ट तो ठीक करूंगा। है, तो मैं सिर्फ यही कहना, लेकिन हर किसी के वक्त का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अटल बहुत प्रभावशाली लेख लिखते हो पेपर्स में, हमारे घर में रहते हो, हमारे छोटे भाई हो, सबके लिए क्या कहना है तुम्हारी? जी जी सर, सर्वप्रथम राजू भैया जी की स्मृतियों को नमन, उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम पहुंचे। राजू भैया का व्यक्तित्व एक ऐसा जैसा कि उन्होंने जो कार्य किए उन सब पे चर्चा हुई, मैं उनकी कुछ आइडियोलॉजी यानी विचार पे उनके बात करूंगा। और उनका जो भविष्य का एक रोड मैप था, वो बीच में मतलब स्वास्थ्य खराब होने के पहले चर्चा हुई थी, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय उनका कहना था वे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के राजनीति से खिन्न थे। उन्हें राजनीति की जो कचड़ा शैली है, इससे बड़ी पीड़ा होती थी। वे चित्रकूट में ग्रामोदय में नानाजी देशमुख ने ग्रामोदय वनांचलों पे विकास का जो एक प्रकल्प स्थापित किया है, ठीक वैसा ही मॉडल वो विकसित करने की दिशा में अग्रसर थे। उनकी एक आध बातें मैं उनको कोट करना चाहूंगा। वे कहते थे कि अगर हमारा जीवन में अपने अस्थि मज्जा और रक्त को समाहित करके उसमें घुल मिल जाइए, क्योंकि जो जीवन है उसी के लिए है, परंतु अपना जीवन यापन करके लोग तो मर जाते हैं, उसके बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जीवन का जो खपा देने में ही है। उन्होंने अपने नाम की तरह, जिस प्रकार उनका नाम था अरुण, अर्थ सूर्य, और त्यागी, अंत में जो उनका नाम त्यागी है, उसको उन्होंने चरितार्थ किया। और यह हमारे लिए दुख की बात है कि के कारण वे हम सभी के बीच नहीं रहे, किंतु उनके कार्य, उनकी स्मृतियां, उनके विचार आज भी हम सभी के समक्ष हैं। अब जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, तो हम की गति दे सकते हैं। समाज के बारे में जो उनके विचार थे उनको हम आगे बढ़ाएं, और जो उनका एक सपना था, जिस प्रकार चित्रकूट में ग्रामोदय और नानाजी देशमुख ने जो विकास की, वैसा ही उनके उद्देश्य को हम कहा जाए तो भविष्य दृष्टा की तरह उसको हम एक मूर्त, तो सभी को मतलब आज उनकी स्मृति का दिन है, किंतु वर्ष भर उनकी स्मृति का दिन चलता रहे, और हम उस दिशा में कभी ऐसा हो कि सभी लोग मिल कार्य कर सके। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि स्थान कौन सा चयनित कर सकते हैं, किन क्षेत्रों पे विशेष कर सकते हैं, कि छोटे छोटे स्तर से हम ऐसा कर सकते हैं, तो हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
कहना चाहेंगे? जी, वो मेरी माँ और चाची जी, अरुण त्यागी जी की माँ जरूर कुछ कहे। मैं कहना चाहता था पहले, लेकिन उनको थोड़ा नोटिस देना पड़ता है, वो इतना पढ़ती हैं, इतना लिखती हैं, तो नाराज ना हो जाए, तो इसलिए नहीं कहा। तो मुरारी, तुम्हारे जो लफ्ज है वो बहुमूल्य है, अपने आप को व्यक्त करते रहो। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, बताइए माँ। तो फोन के पास आइए थोड़ा, अटल थोड़ा पास लाओ। हाँ, फिर से बोलो। हाँ, मेरे प्रेम और स्नेह के लिए बयान करना बहुत कठिन है। हम का पूरा पूरा रिश्ता था और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि हम और वो सारी अपनी बातें एक दूसरे से इतना सहज, इतना सरल और इतना ऊंचे विचारों का था। हमको अंदर ही अंदर क्या, मतलब हमारे परिवार को हमारी बहुत अभिमान है अपने बच्चे पर, उसके कामों पर, विचारों, और उसके ना रहना हम लोगों के लिए बहुत बहुत तकलीफ दे है, उसका जाना। आपका आशीर्वाद है तो रहेगा। अटल, तुमने अच्छा काम किया, लिखते रहो, बहुत प्रभावशाली लिखते हो। तो इन सब ये सब प्लान तो नहीं कि पूरा परिवार ही बन गया। मुझे संस्कृत के श्लोक तो आते नहीं, लेकिन इतने लोगों ने ये, इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। लोग हर तरफ से आए, कोई अफ्रीका से भी आ जाया था, अमेरिका से भी आए, बॉम्बे से, दिल्ली से, जबलपुर से हमारा फैमिली है, वहां से सब लोग आए, और इतने सारे लिमिनरीज, इतने सारे लोग जो कि निश्चल होकर के काम करते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि जो भी हम करें निश्चलता से करें, पॉलिटिक्स ना करें क्योंकि वो चलती नहीं ज्यादा दिन और वो देखी जाती है। और इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है, इनसे बड़ा मेरे बड़े भाई साहब हैं। हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने कभी भी अपने लिए नहीं सोचा। और इन विचारों के साथ बहुत कृतज्ञता के शुक्रिया करना चाहता हूँ। सार्थक ने मुझे बताया नहीं कि टाइम थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन अब टाइम खत्म होने वाला है, तो आप सबका अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच एंड सार्थक एंड द मीटिंग। थोड़ा सा मैं एक बात और मेरे स्मरण पटल में आ रही है। जी बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। मैं ये बोल, मेरा ऐसा दृष्टिकोण, मेरा मन कह रहा है कि हम आगामी समय पे राजू भैया पे केंद्रित एक कासा हेलो संस्मरण की बातें भी जुड़े, उनके संस्मरण। बिल्कुल, ये देखो जी मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि एक तो बोलो स्मारिका सार्थक। ग्रंथ बन रहा है, और वो मतलब जो भी आप सभी का जो भी एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में, तो वो एक एक पेज का हम बना रहे हैं, और वो एक बुकलेट टाइप का नेक्स्ट ईयर 1 सितंबर को प्रिंट होगा। तो अभी हम उसका कलेक्शन आज ही हमने अनाउंसमेंट किया है, जो हमने सेमिनार किया था। और एक चीज और मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि जैसा आप सभी लोग आज देख रहे हो, और ऐसी परिस्थितियां भी बनती है कि जो सामाजिक क्षेत्र में लोग काम करते हैं उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता उतना, और ना ही उनको इतना अप्रिसिएशन मिलता है। तो इसलिए हमने ये ऐसा प्लान किया है सभी, जैसे कि अब हमारा परिवार काफी बड़ा परिवार है। आज हमने देखा भी, सेमिनार में भी लगभग 150 से 200 लोग आए हुए थे इस कोरोना जैसे टाइम पीरियड पे भी। तो बट हमने सोशल डिस्टेंसिंग और सभी चीजों का सभी गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो किया, मास्क और सैनिटाइजर से। तो हमने एक अनाउंसमेंट ये यहाँ पे करना है कि श्री अरुण त्यागी जी के नाम पे हम एक अवार्ड रखेंगे, और जो भी ग्रास रूट लेवल पे जो भी सोशल वर्कर
काम कर रहा है, तो उसको, क्योंकि पापा का एक सिद्धांत था पिताजी का कि वो कभी भी उन्होंने अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, और वो हमेशा बोलते थे कि वो पुरस्कार किस काम का जिसके लिए हमको भीख मांगनी पड़े या एप्लीकेशन करना पड़े। अगर किसी को पुरस्कार देना है तो वो हमारे काम को से इंस्पायर होके दे, हमको किसी के सामने एप्लीकेशन नहीं देना। तो इस कारण से वो यही रीजन था, और इसी हम बेसिस पे हम जो ये श्री अरुण त्यागी सम्मान या अवार्ड रखेंगे, तो वो भी ऐसा ही रहेगा कि हम एनालाइज करेंगे, साल भर हमारी एक टीम रहेगी, और वो साल भर मध्य प्रदेश के रूरल डेवलपमेंट में या जो भी सोशल वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनका एक सर्वे किया जाएगा, और उस बेसिस में वो अवार्ड, वो मे बी रिवॉर्ड के फॉर्म में हो सकता है, उसको हम फाइनलाइज करेंगे हमारी। चलो, दैट्स ग्रेट सार्थक, ये बहुत अच्छी विचारधारा है। आई एग्री विथ यू, ये बहुत बढ़िया विचार है। आई थिंक ऑल्सो बहुत ही बढ़िया लिखता है, इसकी लिखनी बहुत बढ़िया है, तो वील टेक इट ऑफलाइन, पर ही चर्चा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये आपका जो सुझाव है अटल, वो वी हैव टेकन इट ऑन बोर्ड, हम सब साथ में हैं। हमारे चाचा जी यहाँ पे हैं, प्रभाशंकर चाचा जी, और उनसे मैं अनुग्रह और आग्रह करूंगा कि तो प्रभाशंकर चाचा जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को कार्यक्रम देखते करते हुए देखने की बड़ी खुशी है। जितने व्यवहारिक और असरदार तरीके से इस सत्र का आयोजन किया, संचालन से साधुवाद जी, प्रणाम, चरण स्पर्श चाचा जी। असल में मैं थोड़े दिन पहले हम आयोजन किया था शांति से। मैं 2-3 बातें सूत्र रूप में करना चाहूँगा, तो समय समापन का जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप करें चाचा जी। जी, पहली बात तो ये देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि बाप को अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए आना पड़ा। ये मेरे लिए बहुत दुख का क्षण है, और अपने को पूरी तरह से संभाल पाना मेरे लिए कठिन है। लेकिन कुछ बातें जो परिप्रेक्ष्य में चली गई, पर्सपेक्टिव में, उनका मैं जिक्र करना चाहूँ। मेरा और अरुण का रिश्ता परिवार का, खून का एक रिश्ता तो है ही, और आज जब मैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, तब मुझे इवान तुर्गेनेव की एक किताब है फादर एंड सन्स, उसकी याद आ रही है। जब मैं अपने डॉक्टर बाप का बेटा एक ऑपरेशन में टिटनेस का पेशेंट बन जाता है, और उसके कब उनके पास बाप खड़ा है, रो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी भी तकरीबन वही स्थिति है। जैसा मैं देख रहा था, जो छोटा सा आलेख प्रस्तुत किया कि हम उस अग्निपथ को चिन्हित करना चाहते हैं जिसके रास्ते वो चला, और जिसके रास्ते जिस आगे अपना नया रास्ता को हमें अग्रसर होना पड़ेगा। दो एक बातें कहना चाहूँगा। और मेरा और अरुण का रिश्ता चाचा भतीजे के अलावा एक वैचारिक रिश्ता भी था, और पंडे जिनके पास बैठ करके हम लोग दुनिया भर की तमाम चीजों पर बहस करते थे, चीजों को सीखते थे, समझते थे। मुझे लगता है कि हमने उनके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखी। हम दोनों ही बराबर से आहत थे जब शक्ति प्रसाद जी राजनीति से संन्यास लेकर के और धारकुनी आश्रम चले गए थे। उन दो एक बहुत एक विचित्र घटना है, जिसके बाद हमारा और उसका भी सोचने का तरीका, अरुण वस्तुतः
अगर हम ध्यान दें, जो ठीक से ध्यान दें तो समझ में आएगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी गांधीवादी दृष्टि है, लेकिन उसकी तेजस्विता जो है कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स से अभिभूत है वो कहीं ना कहीं, और इसी के चलते उसने एक बार आग्रह किया कि हम लोग जो है हिंद स्वराज और मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी पर एक बड़ी बहस चलाए। उसमें हमने एक गांव में जाकर के हम लोगों ने तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके वो दोनों पुस्तिकाएं बांट करके, और फिर हमने 3-4 सत्रों में उस पर विचार विमर्श किया। आगे मुझे हमेशा लगता है जो अग्निपथ पर चलना चाहता हूँ कि गांधी और मार्क्स दो ध्रुव हैं, और उन दोनों के भी एक रस्सी खींची हुई है। और अरुण त्यागी की तरह नट विद्या का स्वरूप समझ याद करो, तो वो उन दोनों खींची हुई रस्सी पर वो चलता था, उन दोनों ध्रुवों को संश्लिष्ट करने की कोशिश करता था। उसके रास्ते पे चलने के लिए, उसके अग्निपथ पर चलने के लिए हमें लोक संस्कृति, लोक भावना, लोक जीवन जी 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 सबसे पूरी तरह जुड़ना पड़ेगा, तभी हम थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल कि मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। लेकिन आप सब लोगों ने जो एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया, तमाम लोगों को इकट्ठा करके मंच पर जो ये आयोजन हुआ, उसके लिए मैं सार्थक को धन्यवाद देता हूँ, और तुम्हें विशेष से धन्यवाद देता हूँ। तुमने बहुत बढ़िया परिचय। चाचा जी, आपके आशीर्वाद और आपके शब्द हमेशा मायने रखते हैं, और मैं इससे कुछ शुभ नहीं हो सकता, ये प्लान नहीं था कुछ भी, लेकिन ये पिछले कुछ पिछले कोरोना के दिनों में और 1 साल से गांव में एक घर बना रहा हूँ, और वहां पर एक खास करके छोटा सा ऑडिटोरियम समझ लो इस तरीके से, और उसका मैंने आज के दिन करना चाहते थे, लेकिन इस कोरोना के कारण हम लोग कार्य नहीं कर सके। उस हाल का नाम है अरुण त्यागी स्मृति सभागार। छोटा सा एक पुस्तकालय होगा, ऑडियो वीडियो सिस्टम होगा, रुकने के गेस्ट हाउस की छोटी मोटी व्यवस्था होगी, जहाँ कोई भी आकर के रुक सकता है, अपनी बात कह सकता है, छोटे मोटे आयोजन कर सकता है। मैं ग्राम सुधार समिति को और उसके लोकार्पण के बाद वो शायद नवंबर या दिसंबर में लोकार्पण हो सकेगा, अगर ये कोरोना ने हमें परमिट किया। करता हूँ उस समारोह में सब लोग इकट्ठे हों और उस सुविधा का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत चाचा जी, ये आप तो सोचते रहते हैं हमेशा गांव के बारे में, अपने लोगों के बारे में, ये बहुत ऊंची बात है। और अब हम ये डिस्कोर्स बहुत ही मुझे दूर दूर से जुबैद है वहाँ पे, अमित है यहाँ पे, हमारे मामा जी हैं जबलपुर से, मनोज मिश्रा जी हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे लगता है आज इन सब चीजों में इतनी सारे सबने लुत्फ भी उठाया, तो वो आज एक बात रह जाएगी कि उनमें पैथोस भी था और ह्यूमर भी था। आई थिंक दैट इज द राइट नोट टू एंड द मीटिंग। और सबका कृतार्थ मैं हूँ, कृतज्ञ हूँ मैं, कहना चाहिए। हिंदी के वर्ड प्रेमचंद पढ़ना शुरू करूंगा, और सबका आभार। और ऑन दैट नोट हम लोग ऐसा ही काम करते रहेंगे, और निश्चल रूप से अगर उनसे कुछ भी सीख पाए तो बड़ा काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद, सलाम, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सार्थक, मीटिंग बंद कर दो जी। सभी को धन्यवाद। और हम ये एक शुरुआत थी हमारी ये सीरीज ऑफ जूम मीटिंग्स का, और हम आगे भी ऐसा प्लान करेंगे। और आप सभी का आशीर्वाद और गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोगों ने जो श्री अरुण त्यागी जी के बारे में बोला उससे काफी इंस्पायर हुआ मैं, और आप लोगों के जो भी एक्सपीरियंस और थे उनके साथ में, और चूंकि आप लोगों ने काम किया है तो वो आप जरूर शेयर करिएगा, उसका हम प्लान करेंगे, हम आप सबसे वापस से कनेक्ट होंगे जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको और थैंक यू।